दम है तो रोक लो, ये बोल दिया रामदेव बाबा ने हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को, और आज खुद सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। पतंजलि जो कभी यूनिलीवर और आईटीसी जैसे बड़े जाइंट से भिड़ने निकली थी, आज क्वालिटी इश्यूज, कोर्ट केसेस और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के चक्कर में जूझ रही है। रामदेव बाबा की पतंजलि जो कि 2012 में सिर्फ 300 करोड़ पर थी, वही कंपनी 2015 में 2000 करोड़ और 2017 में तो 10,000 करोड़ तक पहुंच गई है। और उस समय उसके खूब चर्चे थे। चर्चे तो आज भी हैं, पर सारे गलत कांडों की वजह से। 2017 के बाद ऐसा क्या हुआ कि पतंजलि का डाउनफॉल शुरू हो गया? कोरोनल किट और घी जैसे प्रोडक्ट्स के क्वालिटी इश्यूज ने कैसे इस ब्रांड की वाट लगा दी, और रामदेव बाबा का ओवर कॉन्फिडेंस पतंजलि के लिए कैसे भारी पड़ा? एक ऐसी कंपनी जो कि HUL, नेस्ले और ब्रिटानिया से टक्कर ले रही थी, आज सुप्रीम कोर्ट के सवालों से घिरी हुई है। आखिर पतंजलि का राइज एंड फॉल कैसे हुआ, चलिए इस वीडियो से समझते हैं। ईयर 2002 में संस्कार और आस्था जैसे चैनल्स पर रामदेव बाबा सुबह सुबह सबको फ्री में योगा सिखाते थे, और वहां पर धीरे धीरे उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ गई। और साथ ही उनका ये फैन बेस और भी बड़ा तब बना जब उनके पास बहुत बड़े बड़े एक्टर्स और पॉलिटिशियंस भी योगा सीखने आते थे। रामदेव और बालकृष्ण को मीडिया की पावर पता थी, इसलिए उन्होंने 2006 में पतंजलि ब्रांड लॉन्च किया, जिसके बाबा रामदेव फेस बन चुके थे। पतंजलि ने लोगों में अपनी मार्केटिंग आयुर्वेदा और स्वदेशी के नाम पर करी। इन्होंने अपनी टैगलाइन भी प्रकृति का आशीर्वाद रखी, और ये सीधा सीधा बड़ी बड़ी फॉरेन FMCG प्लेयर से भिड़ने लगे मेक इन इंडिया के नाम पर। इंडिया तो है ही एक देशभक्त कंट्री, तो इन्हें एक बहुत ही बढ़िया स्टार्ट मिला। स्टार्टिंग में ये बस कुछ ही आइटम्स भेजते थे, जैसे टूथपेस्ट, घी और हेयर ऑयल। इनके राइट टाइम पर राइट प्रोडक्ट्स और राइट पोजीशनिंग से मार्केट में बहुत ही जल्द पतंजलि का बूम हुआ। हर कोई पतंजलि प्रोडक्ट्स लेता था, क्योंकि बाबा रामदेव सुबह सुबह इन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग शुरुआत करते थे। रामदेव बाबा खुद ही कंपनी की मार्केटिंग के लिए पैसे बचा लेते थे, और इस ब्रांड के खुद ही ब्रांड एम्बेसडर बन चुके थे। पतंजलि अपने एडवर्टाइजमेंट पे सिर्फ 6% ही खर्चता है, जबकि HUL जैसे बड़ी कंपनीज 23% स्पेंड करती हैं, जिसे पतंजलि का बहुत सारा पैसा बचता है। बाबा जी ने धीरे धीरे हर्बल और स्वदेशी के नाम पर पूरी FMCG कंपनी बना डाली। इसके बाद इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स की रेंज को सिर्फ खाने तक सीमित नहीं करा, बल्कि मेडिसिन और घर घर के सामान में भी अपने प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन करा। जो इन्हें अलग बनाता था उस टाइम पर, वो था इनका यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। इन्होंने मार्केट पर अपनी पकड़ बनाने के लिए पतंजलि स्वदेशी सेंटर नाम की एक फ्रेंचाइजी सिस्टम को खोला, और साथ ही साथ पतंजलि आरोग्य क्लिनिक के नाम से देश देश में मेडिक्लिनिक्स खोले। वहां पर कंसल्टेशन तो फ्री था, पर डिजीजेस के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन वो पैसे पर बेचते थे, जो कि पतंजलि के ही होते थे। देश भर में सिर्फ इनके प्रोडक्ट्स ही यूज किए जा रहे थे। इस वजह से इनका एक लॉयल कस्टमर बेस बना, जो कि आयुर्वेदिक और स्वदेशी प्रोडक्ट्स को ही प्रेफर करता था। जो चीज ज्यादा लोग नहीं जानते वो ये है कि पतंजलि का तेजी से ग्रो करने का सबसे बड़ा रीजन उसकी रेवोल्यूशनरी सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी है। पतंजलि ये लो कॉस्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अपनाकर अपने प्रोडक्ट्स को रूरल और मिडिल क्लास कंज्यूमर्स तक पहुंचाया। उनके कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग ने मार्केट में एक अलग पोजीशनिंग बनाई, जिसमें उनके प्रोडक्ट्स MNC ब्रांड से काफी सस्ते मिलते थे। और इंडिया तो है ही प्राइस सेंसिटिव मार्केट, तो सेल्स तो बूम होनी ही थी, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स के लिए वो अपना सारा रॉ मटेरियल्स डायरेक्ट फार्मर से खरीदते थे। और साथ ही साथ इनकी खुद ही की फैक्ट्री होती थी, जहां पर लो कॉस्ट लेबर होती थी। इसके अलावा ये अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स पे सिर्फ 4 से 5% ही प्रॉफिट मार्जिन रखते थे, जो कि बहुत कम है अगर हम कॉम्पिटिटर कंपनीज को देखें। वो तो करीबन 30 से 50% ग्रॉस मार्जिन तक रखते हैं अपने प्रोडक्ट्स पर, जो कि पतंजलि को दूसरे ब्रांड्स के सामने एक एज देता है, वो भी कॉस्ट कटिंग के लिए। और कम मार्केटिंग कॉस्ट के चलते प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस और भी कम रहती है, जिस वजह से पतंजलि पूरा FMCG मार्केट को डिसरप्ट कर पाया है। और साथ ही साथ इस स्ट्रैटेजी से HUL, पार्ले, नेस्ले जैसी बड़ी कंपनीज के सामने एक बहुत बड़ा प्लेयर पतंजलि खड़ा हो गया। इस यूनिक स्ट्रैटेजी से FY 17 में पतंजली सेकंड लार्जेस्ट FMCG प्लेयर बन चुका था HUL के बाद, और इनका प्रॉफिट आसमान छू रहा था। 2016 में पतंजलि ने 146% की रिकॉर्ड ब्रेकिंग ग्रोथ दिखाई, जिससे उनका टर्नओवर 6400 करोड़ तक पहुंच गया। और सबसे ज्यादा हिट प्रोडक्ट्स थे घी, टूथपेस्ट और हेयर ऑयल। पतंजलि के टोटल रेवेन्यू में घी का हिस्सा 13.9%, टूथपेस्ट का 8.9%, आयुर्वेदिक फार्मेसी का 8.2%, हेयर ऑयल का 7.8% और हर्बल सोप का 5.4% है। यहाँ तक तो सब सही चल रहा था। फिर गवर्नमेंट अनाउंस करती है GST। 2017 में GST लागू होने के बाद पतंजलि का डाउनफॉल शुरू हो गया। कंपनी का रेवेन्यू और कंज्यूमर ट्रस्ट दोनों गिरने लगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंप्लायंस रूल्स हैंडल करने में दिक्कत होने लगी। डिस्ट्रीब्यूशन और इन्वेंट्री इश्यूज बढ़ने लगे, और जो कॉम्पिटिटर्स GST इश्यूज को स्मूथली मैनेज कर रहे थे, उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया, जिससे पतंजलि का मार्केट शेयर गिर गया। सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क दोनों डिसरप्ट हो गए। कई डिस्ट्रीब्यूटर
डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स नए टैक्सेशन सिस्टम से कंफ्यूज हो गए, जिस वजह से प्रोक्योरमेंट, स्टॉक क्लियरेंस और कंप्लायंस इश्यूज आने लगे। पुराने स्टॉक बेचने का प्रेशर काफी बढ़ गया, नए ऑर्डर्स कम हो गए और सेल्स गिर गई। FY17 में रेवेन्यू 10,561 करोड़ था, पर FY18 में 8,135 करोड़ का गिर गया, सीधा 23% का ड्रॉप। लगता है गवर्नमेंट इनके प्रोडक्ट्स के साथ साथ इनके रेवेन्यू पर भी GST लगा दिया था। लेकिन यहीं पर एक और ट्विस्ट आया। पतंजलि ने रुचि सोया, जो कि न्यूट्रेला ब्रांड की मेकर कंपनी थी, उसको 4,350 करोड़ में एक्वायर कर लिया था, जो कि पहले से ही एक बैंकरप्ट कंपनी थी। उसको बाबा जी ने खरीद लिया था, जिससे उनका फाइनेंशियल स्ट्रेन और बढ़ गया था और उससे आगे चलकर सिर्फ दिक्कतें ही आई। उनको लगा कि ये एक मास्टर मूव है, लेकिन इनके कॉम्पिटिटर्स असली मास्टर मूव चल रहे थे। कोलगेट, क्लोजअप और डाबर जैसे ब्रांड्स ने अपने हर्बल प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए। इनका USP पतंजलि पर ही देखकर मार दिया। वो पतंजलि के USP को कमजोर करने लगे, लेकिन पतंजलि तो अपने प्रोडक्ट्स को और डाइवर्सिफाई करती जा रही थी। डेली कोई ना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते रहते थे, जो कि ये आज भी कर रहे हैं। हद तो तब हो गई जब बाबा जी पतंजलि को FMCG सेक्टर से अलग हटकर पतंजलि को एक नई जगह पर ले गए। आप बिलीव नहीं करोगे, पर पतंजलि ने एक सिम, एक राइवल व्हाट्सएप ऐप किम्बू भी लॉन्च करी थी। हाँ, ये कर लो पहले। और साथ ही साथ बाबा जी ने पतंजलि के कपड़े भी बनाने स्टार्ट कर दिए। पतंजलि परिधान के नाम से एक और ब्रांड लॉन्च किया था। स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग और बिजनेस वाली बातें गई भाड़ में, बस एक्सपेंशन नहीं रुकना चाहिए। ये एक ही चीज नहीं है जिसने पतंजलि को आसमान से फर्श पर लेकर आया, कुछ और रीजंस भी हैं। अब भाई इतने सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करे तो सप्लाई चेन भी तो ठीक करना था, इसलिए उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स थर्ड पार्टी कंपनी से बनवाने स्टार्ट कर दिए, जिससे इनके प्रोडक्ट्स क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पाए, जिससे कंपनी के ओवरऑल इमेज को बहुत बड़ा झटका मिला। तो क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट में क्वालिटी डाउन हो गई तो ये ब्रांड के सारे प्रोडक्ट्स को नीचे ले आएगा। इनका काऊ घी भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर खरा नहीं उतर पाया। इनकी सोन पापड़ी भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में फेल हो गई। तो बाबा जी आप आयुर्वेदा से सोन पापड़ी पर कैसे आ गए? भाई साहब, डाउनफॉल इज रियल। और ये ही नहीं, और भी कांड किए रामदेव बाबा ने, जो कि इनसे बड़े थे। और सबसे बड़ा था ये कोरोनिल किट। इन्होंने ये तक बोल दिया कि इस कोरोनिल किट से कोरोना वायरस का पेशेंट ठीक हो सकता है, और ये सब झूठे क्लेम्स थे। और वो किट कहीं से भी अप्रूव नहीं थी, और उसमें से भी उनकी एक मेडिसिन सब स्टैंडर्ड पाई गई। सब स्टैंडर्ड जिसका मतलब है स्टैंडर्ड से भी कम हो। उस किट से कुछ भी नहीं होता था, फिर भी लोगों ने उस किट को खरीदा, क्योंकि ये उस टाइम की नीड थी। इसी कोरोनिल किट को बेच के पतंजलि ने 250 करोड़ तक का रेवेन्यू क्लॉक करा। बाबा जी ने तो बहुत बड़ा चूना लगा दिया लोगों की मजबूरी का। और ऐसे ही ये क्लेम्स करते हैं अपने दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ। इन्हीं कांडों की वजह से तो आज कंपनी स्ट्रगल कर रही है और बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। दो इंपॉर्टेंट चीजें जो कि एक बिजनेस में होनी चाहिए, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड लिमिटेड प्रोडक्ट्स। बस यही नहीं है पतंजलि में। एक टाइम था जब पतंजलि ने इंडियन FMCG मार्केट में धमाका मचा दिया था और ऐसा लग रहा था कि ये फॉरेन ब्रांड्स को पूरी तरह से हटा देगा। लेकिन आज वही कंपनी क्वालिटी इश्यूज, कोर्ट केसेस और ओवर एक्सपेंशन की वजह से स्ट्रगल कर रही है। बाबा रामदेव ने एक स्पिरिचुअल गुरु से लेकर एक इंडियन बिजनेसमैन तक का सफर तय किया, लेकिन एक चीज वो भूल गए। एक सक्सेसफुल बिजनेस सिर्फ बड़ा होने से नहीं, पर क्वालिटी और ट्रस्ट से बनता है। और पतंजलि का डाउनफॉल एक परफेक्ट एग्जांपल है कि ओवर कॉन्फिडेंस और हर जगह हाथ डालने का इंजाम क्या होता है। आज की कॉम्पिटिटिव मार्केट में सिर्फ स्वदेशी कहना काफी नहीं है, क्वालिटी और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है, वरना जितनी तेज तरक्की होती है उतनी तेज डाउनफॉल भी आता है। तो आपको क्या लगता है, क्या पतंजलि वापस अपनी लॉस्ट ग्लोरी पा सकता है, या ये और ज्यादा डूबने वाला है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें, और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट बिजनेस वीडियो में एक नई बिजनेस केस स्टडी के साथ।